श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 13 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन का बहुत ही विशेष सा दिन है और सभी लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में धन नहीं आता, बीमारियां बहुत जाती है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुके हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। किसी भी प्रकार का अगर नजर दोष किया कराया, टोना टोटका, नेगेटिव एनर्जी कुछ भी अगर है तो ध्यान रखना, आपको ये उपाय होलिका जब जल रही होती है उस समय पर आपको करना है। मात्र एक छोटा सा उपाय और आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और इसी के साथ आपके घर में धन आना भी शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार और कारोबार फिर से चलना शुरू हो जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होने के साथ साथ आपको अपनी मनचाही नौकरी भी मिलेगी। आज की वीडियो में होलिका दहन के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा, बीमारियां भी दूर होगी, धन की भी प्राप्ति होगी, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बीमारी और कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले विशेष उपाय आप जरूर करें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। ये उपाय आपको करना है नमक से। नमक आपको कौन सा लेना है? खड़ा नमक लेना है, साबुत नमक जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नमक आपको कितना लेना है? मात्र 4 या 5 टुकड़े आपको साबुत नमक के लेने हैं। होलिका के दिन जब भी आप उपाय करते हैं या फिर ये टोटके करते हैं, छोटे छोटे टोटके जो है वो तुरंत अपना प्रभाव दिखाते हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर भी होती है। और ये उपाय होलिका दिन के दिन जब किए जाते हैं, होलिका दहन की अग्नि में जब आप चीज डालते हैं तो ये सिद्ध उपाय होते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है एक कमलगट्टा, क्योंकि ये उपाय आप कर रहे हैं अपनी तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए, धन संपदा की प्राप्ति के लिए, व्यापार और कारोबार के लिए अगर आप कर रहे हैं तो एकमात्र कमलगट्टा लेना है। ये उपाय आपको करना कब है? जब होलिका का दहन हो रहा होता है। इस बार लगभग 11 सवा 11 से लेकर के 12:30 बजे तक का होलिका दहन का समय है, तो इसी समय में आपको ये उपाय करना है। अब नमक और कमलगट्टा लेना है, अपने पूरे घर में इसे घुमा देना है। घुमाने के बाद किसी भी कागज पेपर में आपको इसे लपेट देना है। ध्यान रखना, पॉलीथीन में आपको नहीं लपेटना है, क्योंकि होलिका की अग्नि में पॉलीथीन नहीं डाली जाती। पेपर में लपेट करके आपको होलिका दहन जब हो रहा था उस समय जाना है, जा करके होलिका की 7 परिक्रमा करनी है। हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है होलिका मैया और प्रहलाद जी महाराज से कि मेरे घर की जो भी समस्या है, नेगेटिव एनर्जी है, बीमारी है, टोना टोटका कुछ भी वशीकरण किसी ने लगा रखा है, तुरंत दूर हो जाए। मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, धन की प्राप्ति हो, सुख और समृद्धि हो। ऐसा करके आपको होलिका की जलती हुई अग्नि में आपको 7 परिक्रमा करने के बाद डाल देना है। मात्र इतना करने से आपकी हर समस्या का तो समाधान होगा ही होगा। इसी के साथ आपके घर में धन और संपदा की वृद्धि होगी, धन आना शुरू हो जाएगा, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। ये उपाय भी बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। इस बार की होली आपको पता है गुरुवार के दिन पड़ रही है। ये उपाय भी आपको हर प्रकार के नजर दोष और नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा। किसी भी प्रकार का किया कराया, टोना टोटका, बीमारी, कर्ज, हर समस्या का समाधान होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। इसके लिए आपको लेना है एक लाल कपड़ा और इसी के साथ आपको लेनी है 2 हल्दी की गांठ। पिसी हुई हल्दी आपको यहाँ पर उपयोग में नहीं लेनी है। हल्दी की 2 साबुत गांठ लेनी है और इसी के साथ आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। इसके बाद इस लाल कपड़े में 2 हल्दी की गांठ और 5 लौंग रख करके आपको इसी पोटली बनानी है। उसी प्रकार से अपने पूरे घर में इसे घुमाना है, अशुद्ध स्थानों को छोड़ करके। और इसके बाद आपके घर में जो भी व्यक्ति परेशान रहता है, बीमार रहता है, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, उसके हाथ से आपको एक बार छुआ देना है। उसी प्रकार करने के बाद इसे लेकर के जाना है किसी भी अपने घर के पास हरा भरा पेड़ है या पीपल का वृक्ष है। इस बार आपको होलिका दहन की अग्नि के पास नहीं जाना है, कोई भी हरा भरा पेड़ है उसके नीचे जाना है। जा करके आपको रख करके आ जाना है। जो भी व्यक्ति होलिका दहन के दिन रात्रि में इस उपाय को कर लेता है उस व्यक्ति की हर समस्या का समाधान होता है, कर्ज और बीमारियों से छुटकारा मिलता है और धन की प्राप्ति भी होती है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप जा रहे होते हैं तो आपको चुपचाप जाना और जब आप रख कर आते हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना और ना ही बोलना है। चुपचाप अपने घर आ जाना है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रार्थना कुछ भी नहीं करना है, मात्र रख करके चुपचाप अपने घर आना है।
और चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की, जो आपको सिर्फ और सिर्फ होली के दिन करना है, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ होलिका के दिन ही किया जाता है। इसके लिए आपको लेनी है हल्दी। इस बार आपको खड़ी हल्दी की जरूरत नहीं है, आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी। इस बार होली पड़ रही है गुरुवार के दिन। आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। 1 तांबे का कलश लेना है, इसमें आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है। इसे लेकर जाना है पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे, क्योंकि होलिका के दिन पिंपल वृक्ष के पेड़ में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में ओम नमः भगवते वासुदेव ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा हल्दी वाला जल आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती, आपके घर में दुर्घटनाएं नहीं होती और कभी भी आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आती। होलिका का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान नारायण की पूजा पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे की जाती है। चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की। ये उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण, बड़ा ही अलग सा उपाय। इसके लिए आपको लेनी है 5 काली मिर्च। अब ये उपाय आपको क्या फायदा देने वाला है? अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति गुस्सा करता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है, बात नहीं मानता, गलत दिशा में जा रहा है, किसी भी रूप में अगर आप परेशान हैं अपने घर के किसी भी व्यक्ति से जो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, तो आपको होलिका के दिन उस पर से 21 बार 5 काली मिर्च आपको चुपचाप उतार लेनी है। क्लॉकवाइज आपको उतारना है, सिर से लेकर पैर तक। और इसे लेकर के आपको चले जाना है होलिका दहन की जलती हुई अग्नि के पास, जब होलिका जल रही होती है उसी समय, और 7 परिक्रमा करनी है। हाथ जोड़कर होलिका मैया प्रहलाद जी महाराज से आपको अपनी प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करते हुए होलिका की जलती हुई अग्नि में आपको ये 5 काली मिर्च 7वीं परिक्रमा करते इसमें डाल देनी है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, लड़ाई झगड़ा करता है, गलत दिशा में जा रहा है, बात नहीं मानता, वो व्यक्ति शांत भी होगा, आपकी बात भी मानेगा और काम करना भी शुरू करेगा। आपके घर के लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे और आपको धन की प्राप्ति भी होगी। तो आप इन उपायों को जरूर करें। काली मिर्च साधारण नहीं है, नजर दोष, टोना टोटका किया कराया वशीकरण कुछ भी ऐसा होता है तो होलिका दहन के दिन आपको ये 5, 7 या 11 काली मिर्च अपने घर में घुमा करके आपको होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल देना चाहिए। होलिका के दिन आपको 1 नारियल लेना है, अपने पूरे घर में घुमाना है। घुमा करके आपको इसे अपने घर के सभी सदस्यों से भी टच करवाना है और होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल देना है। और आप होलिका की दहन के बाद जो होलिका की अग्नि जल जाती है, उसकी राख जब ठंडी हो जाती है तो आपको सुबह 4 बजे स्नान करके लेकर आनी है। और इसे अपनी तिजोरी में अगर आप रखते हैं तो धन आता है। अगर बीमार कोई व्यक्ति है, वो स्नान करता है 1 चुटकी डाल करके अपने मस्तक पर अंगूठे से तिलक करता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है। आप किसी भी काम के लिए जा रहे होते हैं, असफलता आपको प्राप्त हो रही है, तो इसी राख को अगर आप लेकर चले जाते हैं अपने साथ अपनी पॉकेट में लाल कपड़े या सफेद कपड़े में बांध करके, तो व्यक्ति सफल होकर ही लौटता है। बच्चों को नजर लगती है। इसका तिलक अगर आप करते हैं तो बच्चों को नजर नहीं लगती। गले में किसी कपड़े या चांदी के ताबीज में डालकर आप रख देते हैं तो बच्चों को नजर नहीं लगती। बच्चों के बैग में रखने से उन्हें विद्या आती है, विद्या की प्राप्ति होती है। कारोबार में अगर आप टंगाते हैं, दुकान में टंगाते हैं, गले में रखते हैं तो कारोबार और व्यापार की वृद्धि होती है, आपकी दुकान की बढ़ोतरी होती है। गले में रखने से आपके घर में हमेशा धन आता रहता है। होलिका की राख कोई साधारण नहीं होती। होलिका की रात्रि में विशेष उपाय किए जाते हैं, आपको भी जरूर करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय आपके जीवन और भाग्य दोनों को बदल सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।